करवी 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसके घर के हालात सही नहीं थे। बहुत मेहनत करने के बाद उसके माँ बाप किसी तरह उसे पढ़ा रहे थे। करवी रोज़ समय से स्कूल जाती थी और मन लगाकर पढ़ाई करती थी ताकि वो अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। दिन इसी तरह तेज़ी से निकल रहे थे, लेकिन एक दिन उसके जीवन में अचानक से मोड़ आया। दोपहर का समय था, वह स्कूल से घर वापस आ रही थी। तभी पीछे से एक उसकी ही उम्र का एक लड़का गुजरा। आगे जाकर वह रुक गया और करवी को रुकने का इशारा किया। करवी अक्सर उस लड़के को स्कूल से आते जाते देखती थी। वह लड़का सड़क के किनारे खड़े होकर करवी को बहुत गौर से देखता था, जिसे देखकर करवी को गुस्सा आता था। लेकिन धीरे धीरे वह करवी को अच्छा लगने लगा था। लेकिन आज पहली बार उसका रास्ता रोकने से वह घबरा गई थी। वह लड़का करवी के पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, मेरा नाम राघव है। मैं आपको रोज़ स्कूल आते जाते देखता हूँ। मैं पिछले कई दिनों से आपसे बात करना चाहता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूँ? करवी ने पूछा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? और इस तरह से मेरा रास्ता रोकना सही नहीं है। हमें कोई देख लेगा तो बदनामी होगी। राघव ने करवी से सॉरी बोला और कहा, इसके सिवा मुझे तुमसे बात करने का कुछ सूझा ही नहीं। इतना कहते कहते राघव ने अपनी पैंट की जेब से एक गुलाब का फूल निकाला और करवी के हाथ में पकड़ा दिया और करवी की आंखों में देखकर बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। राघव और भी कुछ बोलने वाला था, लेकिन वह इससे ज़्यादा नहीं बोला और करवी से पूछा, क्या आपको मेरा प्यार मंजूर है? राघव की बातों से करवी शर्मा गई। करवी ने धीरे से अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और वहाँ से चली आई। इस तरह से उन दोनों का प्यार चल पड़ा था। अब अक्सर राघव करवी को गिफ्ट देता रहता था और जीने मरने की कस्में खाता था। उसकी बातें सुनकर करवी उसकी दीवानी हो गई थी। एक दिन राघव ने करवी से कहीं घूमने चलने के लिए बोला। पहले तो करवी ने साफ मना कर दिया, लेकिन जब राघव ने जोर दिया तो वह राजी हो गई। वह राघव की बताई हुई जगह पर पहुंच गई। करवी के पहुंचने के बाद वह उसे अपने साथ लेकर कहीं घूमने के लिए निकल पड़ा। वह करवी को एक तालाब के किनारे ले गया। वहीं पर बैठकर दोनों बातें करने लगे। कुछ देर की बातों के बाद राघव करवी के बेहद करीब होकर बैठ गया और उसके बालों में हाथ चलाने लगा। धीरे धीरे करवी पर नशा छाने लगा था। करवी राघव के मन की बात समझ नहीं पाई थी, इसलिए उसने अपने आप को राघव के हवाले कर दिया। वह दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वह दोनों ठीक से नॉर्मल भी नहीं हो पाए थे कि पता नहीं 4-5 लड़के अचानक से कहाँ से आ गए। उन्हें देखकर करवी डर गई और जल्दी जल्दी कपड़े ठीक करने लगी। यह देखकर एक लड़के ने करवी को पकड़ लिया और बोला, इतनी जल्दी क्या है? हम भी तुम्हारे दीवाने हैं, हमें भी तो खुश कर दो। करवी ने राघव को देखा। वह करवी की मदद करने की बजाय हंस रहा था। यह देखकर करवी के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गई थी यह सब राघव की सोची समझी चाल है। वह ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि वह 4 लड़कों से कैसे मुकाबला करती। चारों भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़े। वह राघव से मदद मांगती रही, लेकिन राघव बचाने की बजाय उन लड़कों का साथ दे रहा था। आज करवी राघव पर विश्वास करके पछता रही थी।